जब कोई दिया लगाने आता है माचिस नहीं ला पाता तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना, दिया वो जलाएगा खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पड़क दिया और ढेर भी पड़क दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा है। वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं, और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना किसी और वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरु जी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना करो भजन उसका। डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, उनको दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे हैं, इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, वो सरकारी हॉस्पिटल की कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी है, कहाँ है? अच्छा दोनों हाथ का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए हुए, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठो। ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास। जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता, उसमें दृढ़ता। शिव कथा कर रहा, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी ये होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा
मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी। मैं भी जाऊं, मैं भी पहुंचू। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा है। अभी अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 कर कर उसमें आस्था चैनल के उस प्रोमो में से ही उसने एक प्रोमो बना लिया और उसने अपना बारकोड लगा लिया है और वो व्यक्ति पूर्ण तरह से फरेब कर रहा है। तो निवेदन है आप सबसे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारी ये बात को जनमानस तक अवश्य भेजना कि बारकोड का प्रयोग करने से पहले उसमें लिखा हुआ है कि विठलेश सेवा समिति है तो जमा करो, नहीं तो मत करो। स्मरण रहे आप, चित्तवृत्ति। चाहे फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा है देखकर, बारकोड देखकर, तो वो भी अच्छे से देखे, उसमें समिति का नाम लिखा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। पुण्य को कमाइए, आनंद को कमाइए, सहभागिता। एक गिलास पानी भी अगर आप पिला रहे हो तो उसकी सहभागिता। कितना पुण्य कमाया। कल कथा में अपन ने सुना था कृतवर्मा का चरित्र। कितने बाण हुए थे, जम के बोलो। सब तैयारी में आए हो तुम तो है। कल एक दिल्ली की बहन ने पत्र में वो मैसेज करा सीहोर में, उन्होंने लिख कर भेजा, गुरुजी तुम भी नाटक से कम नहीं हो। वो नाटक वाले जब एंड मोपे पर कोई बात विशेष होती है ना, वहीं पर नाटक को समाप्त करते हैं। अब एक बाण रह गया तो तुम्हें में क्या जा रहा था, वो बता देते तो हमारे टेंशन नहीं रहता। अब उसमें टेंशन की क्या जरूरत है। अब रात भर हम यही सोचते रहे तीसरा बाण कौन सा है, कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने महाभारत में देखा है कि पांडव जीते हैं। उद्योग पर्व कह रहा है, भगवान ने बाण लिया और वो अग्नि से सराबोर बाण भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, उनका जितना पुण्य है भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में दे दिया, चलाया। और उधर से कृतवर्मा ने अपना पुण्य, अगर मैंने नीति से धन कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, सत्कर्म का धन कमाया हो, मैंने कभी किसी का एक अन्न का दाना भी कहीं गलत ना खाया हो, तो मेरा ये बाण पुण्य लेकर जाए। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बाण दिया था, वो बाण पीछे खसक गया। कृतवर्मा का दूसरा बाण भी सम्मुख में विजेता की ओर था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, केवल आखिरी बाण बचा है, तीसरे नंबर का, लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा उठा, अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने जितने अवतार धारण करे हैं, उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है, जो मैंने आनंद कमाया है, वो सारा पुण्य इस बाण में चला जाए। आप देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी अंतिम बाण। और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया, मैं मेरे पिता
राजा भोज की संतान। मेरे पिता ने शिव भक्ति करी है, मेरे दादा ने शिव भक्ति करी है। आज मेरे सम्मुख में मैंने कभी जीवन में बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ और प्रपंच के अगर शिव का स्मरण करा हो, शिव मंदिर के शिखर का कभी दर्शन किया हो, शंकर पर कभी एक बूंद भी मैंने जल समर्पित करा हो, तो मेरा वो पुण्य या सम्मुख में आ जाए, सामने मेरा वो पुण्य सामने आए। और तीसरे नंबर का बाण जब कृतवर्मा ने छोड़ा, कृतवर्मा ने जब बाण छोड़ा, दोनों बाण सम्मुख में थे, 24 अवतार का पुण्य भी सामने था और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटे का पुण्य भी सामने था, शिखर के दर्शन का पुण्य भी सामने था, झूठ और कपट से परे जीवन का एक आनंद भी सामने था। दोनों बाण सम्मुख में रह गए, दोनों सम्मुख में रह गए, ना ये हटा ना वो हटा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में जहां ध्वजा पर विराजमान थे, वो नीचे आकर स्वयं कहते हैं, हे वसुदेव, हे कन्हैया, हे ठाकुर, अब ये युद्ध समाप्त करो, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, पांडवों को इस राज्य को विराजमान कर दो, और कृतवर्मा ने अपना वो बाण वापिस लिया, अर्जुन ने वो बाण वापिस लिया। जरा विचार करना, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है, दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, क्या शंकर भगवान का गुणगान इतना पवित्र है कि उसका फल इतना मिल जाता है? अरे भाई, उस बेलपत्र की महत्वता को तो समझो, उस जल की महत्वता को तो समझो, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए एक आनंद की महत्वता को तो समझो। जिस दिन आपने भगवान शिव की भक्ति की महत्वता को समझ गए, उस दिन जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, सारा सुख मिली। पुण्य देखिए कितना प्रबल होता है, उस पुण्य का भाग देखिए कितना प्रबल होता है। मिला, प्राप्त हुआ, और सम्मुख दोनों है, सामने दोनों है, ये भी पुण्य प्रबल है और ये भी पुण्य प्रबल है। 24 अवतार में जो पुण्य का भाव दर्शाया गया, वो पुण्य का भाव यहां भी दर्शित किया गया। पृथ्वी का उत्थान करा मैंने, पृथ्वी का भार तत्व उतारा मैंने, संपूर्ण विश्व का कल्याण करा मैंने, संपूर्ण जगत का उत्थान करा मैंने। अब वो पुण्य सामने, इसलिए बार बार कहते हैं कुछ अच्छा कर कर चलना इस जीवन से। ये परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, अपनों के लिए करा वो अलग बात है, पर कुछ दूसरों के लिए भी कर कर चलिए। सब मतलब के यार हमने लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। महाराज, जितनों को अजमाओगे अपनों को कहीं ना कहीं धोखा खा जाओ, कहीं ना कहीं। कितना तप करा माता पार्वती जी ने। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। केवल सनकादि ऋषि को मात्र इनके शरीर का वस्त्र लगा था और इनको श्राप लग गया था कि तुम पितृलोक से भूमि पर चली जाओगी, मृत्युलोक में पहुंच जाओगे। केवल श्राप लगा, मृत्युलोक में चले जाना, पृथ्वी पर जाना। पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार की बात करती हो तो तुम तीनों की गोद से 3 देवियां जन्म लेंगी और वो 3 देवियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। संपूर्ण विश्व का कल्याण।
7 पाप होते हैं। कितने पाप हैं? 7। वैसे तो पाप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, स्कंद पुराण कह रही है, 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी, ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं। 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवादिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए जरा, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिएगा। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत करो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4-4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई, और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती, और भाभी का मुंह भगोना हो रहा, तो सुन ले दी लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं, कई कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं दूंगी, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगी। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो, ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है, कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठ काम, कथा करें,
मैना धन्या कला से गलती हो गई, और हो जाए गलती उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना, अब उसको सुधारने का प्रयास करें, सत्कर्म करने का प्रयास करें। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार, जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम, पूर्व के पुण्य के अनुसार। शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये तीन भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मैना धन्या और कला। और वो मैना धन्या कला जो आनंद की राशि है, मैना धन्या कला जो सुख की राशि है, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं, और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी है, राधा रानी है। ये सुख है हमारा, ये आनंद है, ये भक्ति है। हमारे बीच में श्री कांत जी शिंदे जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे जी के सुपुत्र सांसद महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आकर पोथी का पूजन एक बार कर ले। भगवान शिव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावागी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय हर हर महादेव। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो पधार नहीं पाए क्योंकि नागपुर में मीटिंग चल रही है, उनका भी आना निश्चित था, पर उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर श्रीकांत जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और मालेगांव का प्रेम और उनका आत्मीय आनंद है जो पधारे। दो शब्द आदरणीय श्रीकांत जी सिंधे जी से कहेंगे कि मालेगांव की इस पावन धरा पर कहें। धन्यवाद पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और आज इस मालेगांव की पावन धरती पर, आज जहाँ पर हमारा त्र्यंबकेश्वर भी नासिक में सभी का आशा स्थान है और हर 12 वर्ष में वहाँ पर कुंभ मेला सजता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर आकर एक अलग कुंभ मेला का जय हो एहसास जो है मुझे यहाँ पर मिला है। और पंडित जी, मैं हमेशा जो है आस्था चैनल पर आपकी वाणी जो है तो सुनता आया हूँ, लेकिन टीवी पर और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आने के बाद में यहाँ एक जन सागर पूरा लाखों लोग जो है यहाँ पर आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए आए। आप जो काम कर रहे हैं सनातन धर्म को आगे लेकर जाने का एक बड़ा महान कार्य है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैठी है, जो माता बहनें जो हमारे आने वाले पीढ़ी को शिक्षित करती है, संस्कार देती है, उन पर जो है संस्कार करने का काम आपके माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उसको हमारे संस्कार पता चले, हमारे शास्त्रों का अभ्यास हो, इसके लिए एक नेक काम जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पर मुझे आपने आमंत्रित किया और हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी भी जो है वो हिंदुत्व के कड़े पाइक थे। हिंदुत्व को आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया और वही काम जो है हम सभी लोग आगे लेके जाने का हमारे माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। फिर से एक बार पंडित जी आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सही पैमाने पर यहाँ पर आने के बाद एक अलग अनुभूति मुझे महसूस हुई। तो फिर से एक बार सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय संसद महोदय। सबसे कम के सांसद महोदय हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बहुत बहुत साधुवाद का शिव कृपा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ जी शिंदे जी का भी यहाँ पर आगमन होना था, परंतु नागपुर में मीटिंग होने के कारण वह आना नहीं। पर उनका आत्मीय प्रेम, स्नेह, शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता, शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा। मैना धन्या कला, तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है माँ पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले माँ सती का प्रागट्य होता है, और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता हैं, वो भगवान शंकर से बैर भाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया, और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा है। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी, और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा, और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चल चला। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था, नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा, वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए, सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया? सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी, उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी, और मीटिंग कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए? आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा, इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगा है? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें? ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवाधिदेव महादेव के पास में सबकी सब, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव से कहा, भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहां मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की, वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने, और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए? किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो सांप जहर उगला, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया। जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी। उसने पूछ लिया, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले, हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोलना, ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी बताओ, ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मढ़े? शंकर भगवान ने कहा, जिसने राजा की बुराई करना चालू करी, पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मढ़ता सारा।
अब बोलो मालेगांव वाले, क्या विचार है? निंदा हम जिसकी करते हैं, निंदा हम जिसकी कर रहे होते हैं, उसका पूरा पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है और हमारा पुण्य उसके माथे पर चला जाता है, पूरा पुण्य। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अर्थात पुण्य को अगर रखना है, पुण्य को अर्जित करना है, पुण्य को अपने पास में रखना है, तो पहला नियम धारण कर लो कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें बुराई नहीं करनी। कोई शंकर की बुराई करे, कोई शिव महापुराण की बुराई करे, कोई शंकर के भक्त की बुराई करे, शिव तत्व की बुराई करे, कोई फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर भी अगर गलत लिखे शंकर की कथा के लिए, शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए या शिव स्तुति के लिए या शंकर के अनुमोदन के लिए कोई गलत लिख रहा है, तो या तो उसका जवाब ऐसा लिख कर दो, या फिर एक काम करो कि फिर वहां से अपने को डिलीट हो जाना, अपने को वहां रहना ही नहीं। क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला, वो महापापी की गिनती में आ जाता है, हमें नहीं करना। कलकत्ता में कहा था धर्म की और देश की और महादेव की निंदा कभी जिंदगी में नहीं सुनना। हम निंदा सुनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर भी निंदा में लगे रहते हैं 24 घंटे। कई लोग कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, उसके बाद भी निंदा में लगे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अपनी अपनी पीठ पर बैठे हैं, धर्म ध्वज बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, तो भी निंदा से पीछे नहीं हटे। क्यों निंदा करना भाई? हमारा सनातन धर्म हमें अग्रण्य लेकर जाना है, हमारे सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। अगर आज हम आगे बढ़कर निंदा करेंगे तो दुनिया के लोग भी उंगली उठाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इस निंदा से प्रणित होना, पीछे हटना। हमें तो केवल भगवान की जितनी भक्ति मिल जाए उतना सुख, उतना सुख। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी